उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जंगलों के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जिसका नाम सरकारी नक्शों से लगभग मिट चुका है। कहते हैं हर अमावस्या की रात पूरा गांव दुनिया से गायब हो जाता है। जो भी उस रात गांव के अंदर रह जाता है वो अगली सुबह इंसान नहीं रहता। सरकारी भूमि सर्वे अधिकारी आदित्य राठौर को उस गांव की सीमाएं मापने भेजा जाता है, क्योंकि वहां एक नया राष्ट्रीय सड़क बनने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे वो गांव की मिट्टी, सूखे कुएं, वीरान मंदिर और लोगों की अजीब खामोशी को समझने लगा, उसे एहसास होता है कि वहां रहने वाले लोग असल में जिंदा नहीं हैं और अमावस्या भी शुरू होने वाली है। भारत के घने जंगलों में आज भी कई गांव छिपे हुए हैं जिनका नाम सरकारी नक्शों में दर्ज है, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ गांव ऐसे भी जहां दिन में सामान्य जीवन जीते हैं, मगर जैसे ही अमावस्या की रात उतरती है पूरा गांव किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी गांव की है जहां जाने वाले लोग वापस तो लौटे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा भी लौट आया जिसे कोई इंसान कभी अपने साथ नहीं लाना चाहेगा। अगर आप रात में अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट बंद मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब कहानी ख़त्म हो आपके कमरे का दरवाज़ा किसी और ने खोल दिया हो। बरसात का मौसम ख़त्म हुआ अभी कुछ ही दिन होते हैं। आसमान में हल्की बादल तैर रहे थे और जंगलों के ऊपर धुंध की एक पतली चादर फैली हुई थी। सरकारी भूमि सर्वे अधिकारी आदित्य राठौर पिछले 8 वर्ष से देश के अलग अलग हिस्सों में ज़मीन का सर्वे कर चुके थे। उसने पहाड़ देखे थे, रेगिस्तान भी देखे, बाढ़ में डूबे गांव भी देखे, लेकिन इस बार जो फाइल उसके हाथ में आई थी उसे देखकर उसके अनुभवी चेहरे पर भी पहली बार हल्की बेचैनी सी दिखाई दी। फाइल के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, विशेष सर्वेक्षण केवल वरिष्ठ अधिकारी के लिए। नीचे एक नाम लिखा था, कालीझर गांव। फाइल में केवल 5 पन्ने थे। इतने बड़े सरकारी सर्वे के लिए 5 पन्ने या सामान्य था? पहले पन्ने पर केवल नक्शा था, दूसरे पन्ने पर लिखा था गांव की सीमा निर्धारित नहीं हो सकती, तीसरे पन्ने पर लिखा था पिछली 3 सर्वे टीम कार्य पूरा किए बिना लौट आई, और चौथे पन्ने पर लिखा था स्थानीय प्रशासन अमावस्या के दिन गांव में प्रवेश न करने की सलाह देते हैं। और 5वें और आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य, यदि सूर्यास्त के बाद गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आदित्य ने मुस्कुराकर फाइल बंद कर दी। किसी अफसर ने मजाक कर दिया है क्या? ऐसे कैसे कौन रिपोर्ट देता है यार, उसने सोचा, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये मजाक था। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज चेतावनी थी। अगली सुबह वो जीप लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा। उसके साथ 2 कर्मचारी थे, महेश जो वर्षों से सर्वे विभाग में ड्राइवर था और रियाज जो उपकरण संभालता था। तीनों ने रास्ते में चाय पी। ढाबे का बूढ़ा मालिक जैसे ही कालीझर नाम सुनता है उसके हाथ से गिलास नीचे गिर गया। उधर मत जाना साहब। क्यों, क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोलता है, दिन में जाइए लेकिन अमावस्या से पहले लौट आइए, और अगर ना लौटे तो? बूढ़े की आंखें कांप उठी। फिर लौट कर आने वाला वही आदमी नहीं रहता। महेश हंस पड़ा। हर गांव की अपनी कहानी होती है, लेकिन बूढ़ा हंसा नहीं था। उसने केवल इतना कहा, वो कोई कहानी नहीं रहती, वहाँ कहानी सुनने वाले रहते हैं। जंगल शुरू हो चुका था। सड़क धीरे धीरे पतली होती गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। जीपीएस बार बार घूमकर वही जगह दिखाने लगा। रियाज बोलता है, सर मशीन सही काम नहीं कर रही है शायद से। आदित्य ने स्क्रीन देखी। लोकेशन लगातार बदल रही थी, मानो एक ही जगह घूम रहे हो, जबकि सड़क बिल्कुल सीधी थी। करीब 2 घंटे बाद एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया।
उस पर फीके अक्षरों से लिखा था, कालीझर 1 किलोमीटर। उस पत्थर पर किसी ने काले रंग से एक गोल निशान भी बना रखा था। महेश ने धीरे से पूछता है, सर, ऐसा निशान मैंने शमशानों में देखा है। आदित्य ने उसकी बात सुनी, उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर आगे सड़क अचानक खत्म हो गई। अब केवल कच्चा रास्ता था। जीप धीरे धीरे जंगल के बीच उतरने लगी। पेड़ इतने घने थे कि दोपहर में भी अंधेरा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज़, न कीड़ों की, न हवा, बस जीप के ईंधन की आवाज़। अचानक इंजन बंद हो जाता है। महेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। रियाज उतरकर बोनट खोलने लगा। उसी समय जंगल के अंदर कहीं दूर से एक घंटी की आवाज़ आती है। टन, फिर आती है, टन टन। आदित्य ने घड़ी देखी, शाम के 5 बज चुके थे। इतनी दूर मंदिर? महेश बोलता है, आवाज़ बहुत साफ आ रही है। लेकिन जैसे ही तीनों ने आवाज़ की दिशा में देखा, घंटी बंद हो गई। जंगल फिर से शांत हुआ, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देने लगी। 10 मिनट बाद इंजन अपने आप चालू हो गया। महेश ने कहा, मैंने कुछ ठीक ही नहीं किया, तो ये कैसे ठीक हो गया? आदित्य ने बस इतना कहा, चलो यार, इतना लेट हो गया है, अब यहीं बात थोड़ी करते रह जाएंगे। सूरज ढलने लगा था जब पहली बार उन्हें गांव दिखाई दिया। मिट्टी के पुराने घर, टूटी दीवारें, बीच में विशाल बरगद और उसके सामने एक प्राचीन मंदिर। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि गांव में लोग थे, बहुत लोग, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। बच्चे खेल रहे थे लेकिन हंस नहीं रहे थे। औरतें पानी भर रही थी, अपने घर का काम कर रही थी, लेकिन बात नहीं कर रही थी। बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ आदित्य को ही देख रही थी। जीप गांव में घुसी, सैकड़ों आंखें उन पर टिक गईं। कोई स्वागत नहीं, कोई सवाल नहीं, और सिर्फ खामोशी। तभी सफ़ेद धोती पहने एक बुढ़ा आगे आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं। उसने कहा, सरकारी लोग हो? हाँ बाबा। सर्वे करने आए हो? जी। बुढ़े ने सिर झुका लिया। आज ही लौट जाइए। आदित्य मुस्कुराता और कहता है, काम पूरा करके लौटेंगे। बूढ़े ने उसकी आंखों में दिखा, काम पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल अमावस्या है। गांव के लोग एक साथ उसकी ओर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने एक ही समय सांस लेना बंद कर दिया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद की एक सूखी शाखा अपने आप टूटकर जमीन पर गिरी और उसी क्षण मंदिर के अंदर से बिना किसी इंसान के घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। आदित्य ने मंदिर की ओर देखा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई लंबा असामान्य कद का साया मंदिर के गर्भगृह से धीरे धीरे बाहर आ रहा हो, और फिर वो साया गायब हो गया। आदित्य ने पलकें झपकाई और कहता है, शायद रोशनी का भ्रम होगा। सुबह से शाम हो गई है, उसने खुद से ही कहा। लेकिन उस समय रियाज कांपती आवाज़ में कहता है, सर क्या हुआ? हम 3 लोग आए थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? रियाज का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया और फुसफुसाता है, फिर जीप की पिछली सीट पर जो चौथा आदमी बैठा है वो कौन है सर? जीप के पीछे बैठा उस चौथे आदमी की बात सुनकर आदित्य की गर्दन जैसे अपने आप मुड़ गई। शाम का धुंधलका अब गांव की गलियारे में पूरी तरह उतर चुका था। जीप की पिछली सीट, जहां अभी कुछ देर पहले सर्वे का सामान रखा था, अब वहां सचमुच कोई बैठा था। एक दुबला पतला आदमी, सिर झुका हुआ, कंधों पर गीली मिट्टी जमी हुई, सफ़ेद कुर्ता जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने टॉर्च निकाली और रोशनी उसकी तरफ डाली। रोशनी पड़ते ही सीट खाली थी, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ उसके उपकरण। रियाज ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं सर,
मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था, कोई बैठा था। महेश ने भी सिर हिलाया। मैंने भी, बस एक पल के लिए। आदित्य ने खुद को संयम रखते हुए कहा, लंबा सफ़र है दोस्तों, थकान, दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है, आराम करते हैं। लेकिन ये कहते हुए उसे खुद अपनी आवाज़ पर भरोसा नहीं था। गांव का प्रधान, जिसे सब हरि नारायण काका कहा करते थे, उन्हें पंचायत भवन में ठहराने के लिए कहा गया। भवन पुराना था, दीवारों पर नमी, छत पर काले धुएं के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले यहाँ किसी ने बहुत बड़ी आग जलाई हो। कमरे में 3 चारपाइयाँ थीं, एक लालटेन और एक पुरानी लकड़ी का अलमीरा। काका ने जाते जाते केवल एक बात कही, सूरज डूबने के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। आदित्य मुस्कुराकर कहता है, अगर गांव वाला मदद मांगने आया हो या फिर कुछ बताने आया हो तब? काका की आंखें अचानक ठंडी हो गई। वो कहते हैं, अमावस्या से एक रात पहले गांव वाले किसी के दरवाजे नहीं खटखटाते। इतना कहकर वो चले गए। रात गहराने लगी। तीनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। अजीब बात तो ये थी कि पूरे गांव में कभी भी बिजली नहीं थी। हर घर में केवल तेल के दिए थे, लेकिन किसी घर से हंसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, न बच्चों का शोर, न बर्तनों की खनक। मानो पूरा गांव सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। करीब 9:30 बजे पहली दस्तक होती है। रियाज चौंक गया। कोई आया है यार। आदित्य ने घड़ी देखी, इतनी रात। फिर दूसरी दस्तक होती है। महेश दरवाजे की ओर बढ़ा। देख लेते हैं भाई, कोई हो सकता है, या फिर वो हरिनारायण काका ही हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। काका ने तो मना किया था। तीनों चुप हो गए। बाहर कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ दस्तक, धीमी, नियमित, लगातार 10 मिनट तक, और फिर सब शांत हो गया। रियाज ने कुछ समय बाद एक शांति की राहत की सांस ली। तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज़ आती है, आदित्य। तीनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आवाज़ बिल्कुल साफ थी, किसी औरत की धीमी, लंबी और अजीब तरह से चीखती हुई, आदित्य। महेश फुसफुसाता है, सर, ये आपका नाम कैसे जानती है? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में 2 सफ़ेद आंखें स्थिर खड़ी थीं, बिना पलकी झपकाए। रियाज डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वो आंखें गायब हो गई और उसी क्षण पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लालटेन अपने आप बुझ गई। खूब अंधेरा, सिर्फ उनकी सांसें। और तभी कमरे के बिल्कुल अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, एक आ गया। फिर दूसरी आवाज आती है, 2 3। आदित्य ने तुरंत टॉर्च ऑन की। कमरा खाली, कोई नहीं, लेकिन अलमीरा का दरवाजा खुला हुआ था। आदित्य धीरे धीरे अलमीरा के पास जाता है। अंदर पुराने सरकारी कागज रखे थे, धूल से भरे। उनमें एक फाइल अलग दिखाई दी। उस पर लिखा था, भूमि सर्वेक्षण विभाग, वर्ष 1986। आदित्य ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर तस्वीर थी। 4 लोगों की टीम, सर्वे अधिकारी, ड्राइवर, सहायक और चौथा व्यक्ति। आदित्य का दिल रुक गया। वही चेहरा जो उसने कुछ देर पहले जीप की पिछली सीट पर देखा। नीचे नाम लिखा था, सुरेश चौहान, स्थिति लापता। बाकी तीनों की मृत्यु घोषित कर दी गई थी। फाइल के अगले पन्ने पर लिखा था, टीम ने रिपोर्ट भेजी कि गांव की सीमा हर अमावस्या बदल जाती है। नक्शे में चिन्हित पेड़ अगली सुबह दूसरी जगह मिलते हैं। मंदिर का स्थान भी स्थिर नहीं था। और एक और पन्ना, टीम के सदस्य सुरेश ने दावा किया कि रात में कोई उनके साथ चौथा आदमी की तरह चलता है। सुबह उनसे कहा गया कि अब वो चौथा आदमी उसे अपने साथ ले जाएगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आधा जला हुआ था। उस पर आखिरी पन्ना जो आधा जला हुआ था, उस पर सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी जा सकती थी, अगर चौथा मुसाफिर दिखाई दे
तो समझो कि एक ही जगह तय हो चुकी है। रियाज कांप उठा। सर, हम भी तो 3 ही हैं, महेश ने धीरे से कहा। और अगर चौथा फिर दिखाई दिया? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह आदित्य अकेले मंदिर पहुंचा। सूरज निकल चुका था लेकिन मंदिर के अंदर अजीब अंधेरा था। दीवारों पर सैकड़ों हाथों के काले निशान बने हुए थे। बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी लेकिन उसका चेहरा जानबूझकर तोड़ा गया था। मूर्ति के सामने राख बिखरी हुई थी। आदित्य नीचे झुका। राख में कुछ चमकता है उसने उठाया। वो देखता है वो पुरानी जेब जैसी घड़ी थी। घड़ी बंद थी। उसकी सुइयां 444 पर अटकी हुई थी। पीछे खुदा हुआ था कुछ, सुरेश। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य ने टॉर्च अंदर डाली। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा अंदर से बाहर चल रहा हो। हर कदम के साथ राख में नए निशान बनते गए और वो सीधे आदित्य के सामने आकर रुक जाते हैं। और अचानक मंदिर की घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा गांव गूंज उठा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के बाहर गांव के सारे लोग खड़े थे। सैकड़ों लोग बिना एक शब्द बोले, सबकी नजरें उसी पर। हरि नारायण काका सबसे आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? उसने तुम्हें देख लिया। किसने? काका ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया, जिसकी वजह से हर अमावस्या से हमारा गांव जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। आदित्य कुछ पूछ ही पाता उससे पहले मंदिर की टूटी मूर्ति के पीछे से धीरे धीरे एक लंबा काला हाथ बाहर निकलता है। हाथ इंसान का नहीं था। उसकी उंगलियां सामान्य रूप से लंबी थी। नाखून पत्थर को खुरचते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर उस हाथ ने आदित्य की जेब में रखी सुरेश की घड़ी को बिना उसे छुए अपनी ओर खींचना शुरू किया। घड़ी अपने आप जेब से बाहर निकल गई, हवा में तैरती हुई उस काले हाथ की तरफ बढ़ने लगी। और उसी पल हरि नारायण काका चीख पड़े, भागो, अमावस्या शुरू हो चुकी है। कहते हैं कुछ गांव नक्शों में नहीं, श्रापों से बंधे होते हैं। और जिस रात चांद आसमान से गायब हो जाता है, उस रात इंसानों की दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के बीच की दीवार भी टूट जाती है। हरि नारायण काका ने जब वो चिल्लाया, लेकिन आदित्य के पैर जैसे जमीन में चिपक गए। उसकी जेब से निकालकर हवा में तैर रही सुरेश की पुरानी जेब घड़ी अब उस काले हाथ की ओर बढ़ रही थी। पत्थर की मूर्ति के पीछे से वो हाथ धीरे धीरे और बाहर आने लगा। पहली हथेली, फिर कलाई, फिर कोहनी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो हाथ किसी ऐसी जगह से निकल रहा हो जहाँ शरीर का बाकी हिस्सा था ही नहीं। घड़ी जैसे ही उस हाथ तक पहुंची और चटाक, वो हाथ उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल पूरी घड़ी राख बनकर हवा में बिखर जाती है और मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी गर्जना सुनाई देती है कि पूरी धरती कांप देने के लिए काफी थी। मंदिर की दीवारों पर दरारें दौड़ने लगी। बरगद का पेड़ ऐसे हिल रहा था जैसे तेज आंधी चल रही हो, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। गांव के लोग भाग रहे थे और भागते हुए हर कोई अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लेता। हरिनारायण काका ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। चलो अभी, इसी वक्त, नहीं तो फिर समय नहीं रहेगा। महेश और रियाज भी दौड़ते हुए उनके पीछे आ गए। पूरे गांव में अब एक अजीब आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में कुछ मंत्र बोल रहे हों, लेकिन गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो पंचायत भवन की ओर भाग रहे थे, लेकिन जहाँ कुछ देर पहले रास्ता था, अब वहाँ एक कुआं था। जहाँ स्कूल था, अब वहाँ घना जंगल था। खड़ा बड़ा बरगद का पेड़ था, जहाँ पर अब वहाँ टूटा हुआ शमशान दिखाई दे रहा था। आदित्य रुक गया। ये कैसे हो सकता है? हम तो उसी जगह जा रहे थे जहाँ पे हमारा पंचायत घर था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है।
हरि नारायण काका ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली। यही तो श्राप है। अमावस्या की रात गांव अपनी असली शक्ल में लौट आता है। रियाज कांपती आवाज में बोलता है, असली शक्ल? काका की आंखें भर आईं। ये गांव अब वैसा नहीं रहा जैसे तुम दिन में देखते हो। दिन में जो दिखता है वो सिर्फ एक छलावा था। अचानक पीछे से महेश की चीख सुनाई देती है, सर! सबने मुड़कर देखा। महेश वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके पैरों से अलग होकर अपने आप खड़ी हो रही थी। महेश घबरा गया। ये क्या है? उसकी परछाई अब उसके सामने थी, ठीक उसी की तरह, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अगले ही पल वो काली परछाई मुस्कुराई और फुसफुसाई, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। महेश चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। आदित्य दौड़ता है, लेकिन तब तक महेश हवा में बिखर चुका था। जमीन पर केवल उसके जूते पड़े थे। रियाज ये दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो कहाँ गया? हरि नारायण काका ने आंखें बंद कर ली। जिसकी परछाई उससे अलग हो जाए वो कभी वापस नहीं आता। वो किसी तरह पंचायत भवन पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद किया गया था। हरिनारायण काका ने दिए जलाए, कमरे के बीचों बीच मिट्टी का एक गोल घेरा बनाया, उसमें हल्दी, राख और सिंदूर मिलाकर कुछ चिन्ह बनाया। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, लगभग 200 वर्ष पहले ये गांव बहुत समृद्ध था। धन, पानी, पशु सब कुछ था, लेकिन गांव का सबसे अमीर जमींदार अमरनाथ सिंह अमर होना चाहता था। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। उसने जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने कहा, अमरता मिलेगी, लेकिन हर अमावस्या तुम्हें किसी जीवित आत्मा की आवश्यकता होगी। पहले उससे बाहरी लोगों की बलि दी, फिर अपने ही गांव वालों की। लेकिन एक रात गांव वालों ने विरोध कर दिया। उन्होंने तांत्रिक और जमींदार दोनों को मंदिर में जिंदा जला दिया। रियाज बोलता है, तो फिर श्राप खत्म क्यों नहीं हुआ? काका की आवाज कांपने लगी। क्योंकि मरने से पहले तांत्रिक ने कहा था, आज के बाद हर अमावस्या पूरा गांव मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच फंस जाएगा। आदित्य पूछता है, और वो चौथा आदमी? हरिनारायण काका ने उसकी ओर देखकर कहा, हर अमावस्या श्राप बाहर से आए लोगों से एक को चुनता है। बाकी लोग उसे चौथे मुसाविर के रूप में देखने लगते हैं। धीरे धीरे वो इंसान इसी दुनिया में मिट जाता है। आदित्य के शरीर में सिरन दौड़ गई। मतलब सुरेश आज भी यही है? एकदम से बाहर से दस्तक होती है। ठक 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 ठक। दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर आवाज आई, काका दरवाजा खोलिए। आवाज महेश की थी। रियाज उछल पड़ा, सर महेश जिंदा है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन हरिनारायण काका ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। मत खोलना बेटा, वो महेश नहीं है। बाहर से फिर वही आवाज आती है, मैं हूँ महेश, मुझे अंदर आने दो। आदित्य ने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर महेश खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी गोल घूम रही थी। 180, 240, 300, 360 डिग्री। फिर भी वही मुस्कुरा रहा था। रियाज डर के मारे जमीन पर बैठ गया। बाहर खड़ा महेश अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे बदलने लगी। सैकड़ों लोगों की हंसी बन गई। पूरा गांव उसी आवाज में गूंज उठा। दिए एक एक करके बुझने लगे। कमरे की दीवारों पर काले हाथों से निशान उभरने लगे। हर निशान धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा था, मानो दीवार के पीछे कोई कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा। और तभी आदित्य की नज़र खिड़की पर पड़ती है, जहां पर बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। पूरा गांव, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ सपाट काली त्वचा।
और उन सभी के बीच एक लंबा, बहुत बड़ा आकृति, कम से कम 9 फीट लंबी, उसका शरीर राख से ढका हुआ, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में, लेकिन उसकी 2 जलती हुई सफ़ेद आंखें सीधे आदित्य को देख रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और एक उंगली से इशारा किया, बाहर आओ। उसी क्षण पंचायत भवन की लकड़ी की छत जोर से हिलने लगी। ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ धीरे धीरे चल रही हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फिर छत के बीचों बीच लकड़ी फटने लगी। दरार चौड़ी हो गई और उस दरार से 2 बेहद लंबी, राख से लिपटी उंगलियां धीरे धीरे कमरे के भीतर उतरने लगी। उसकी दिशा सीधे आदित्य की गर्दन की ओर थी। पंचायत भवन की छत चरमराने लगी। लकड़ी की बलियां एक एक कर टूट रही थी। आदित्य ने तुरंत हरिनारायण काका का हाथ पकड़ा और रियाज के साथ पीछे बनी पुराने तहखाने की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर से आती बाहरी आहटें अब पूरे भवन को हिला रही थी। तहखाने का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर पत्थर की दीवारों पर सैकड़ों वर्ष पुराने चिन्ह बने थे। गांव, मंदिर, एक विशाल बरगद और उसके बीच एक काला गोल चिन्ह, जिसके चारों ओर लिखा था, श्राप शक्ति से नहीं, स्वार्थ से जन्म लेता है। हरिनारायण काका ने धीमे स्वर से कहा, यही वो जगह है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। दीवार के पीछे संकरा रास्ता था जो सीधे मंदिर के नीचे बने प्राचीन गर्भ कक्ष तक पहुंचता था। गर्भ कक्ष के बीचों बीच एक विशाल काला पत्थर रखा था। उस पर पुराने समय की हथेलियों के निशान उकेरे हुए थे। आदित्य ने देखा कि पत्थर के चारों ओर 4 दीपक बने थे, लेकिन उनमें से केवल 3 बुझ चुके थे। चौथा दीपक अपने आप टिमटिमा रहा था। काका बोलते हैं, हर अमावस्या ये दीपक किसी नए अंगतुक की आत्मा से जलता है। जब तक ये जलता रहेगा, गांव इस श्राप से मुक्त नहीं होगा। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा गर्भ कक्ष कांप उठा। दीवारों पर उभरी छायाएं एक ही दूसरे को मिलकर एक विशाल आकृति के रूप में लेने लगी। लेकिन जैसे ही वो आकृति स्पष्ट होने लगी, आदित्य ने महसूस किया कि वो कोई राक्षस नहीं थी। वो असंख्य चेहरों का एक धुंधला प्रतिबिंब थी, उन लोगों का जो वर्षों से श्राप के चक्कर में फंसे रहे। उनमें सुरेश भी था। सुरेश की आकृति आगे आई। उसकी आवाज़ शांत थी और वो कहता है, हम किसी दानव के शिकार नहीं बने थे, हम लोगों के लालच के शिकार बने थे। उसने आदित्य को बताया कि 200 वर्ष पहले गांव ने एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की कीमत चुका दी। डर ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक घटना को एक अलौकिक कथा में बदल दिया। हर अमावस्या लोग भय से जी रहे थे और वही भय इस स्थान को बांधे रहा। अगर कोई बिना लालच और बिना भय के इस चक्र को तोड़ दे तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। पत्थर के सामने एक प्राचीन ताम्रपत्र रखा था। उस पर लिखा था, जो इस दीप को स्वयं बुझाएगा वो अपने नाम का त्याग करेगा पर अनेक आत्माओं को मुक्त करेगा। आदित्य ने बिना हिचकिचाए दीपक उठा लिया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर उकेरे गए सारे हाथ चमकने लगे। रियाज चिल्लाता है, सर मत कीजिए। लेकिन आदित्य मुस्कुरा दिया, अगर कोई शुरुआत कर सकता है तो कोई भी अंत कर सकता है। उसने दीपक काले पत्थर पर रख दिया। एक पल के लिए पूरा गर्भ कक्ष सफेद प्रकाश में भर गया, फिर पूरा शांत हो गया। मंदिर की घंटी रुक गई, हवा थम गई, दीवारों की दरारें गायब हो गई और बरसों से पहली बार मंदिर के ऊपर आसमान में चांद की हल्की चांदी जैसी रोशनी दिखाई देने लगी। जब सूरज निकला, कालीझर गांव वैसा नहीं रहा जैसे पिछली शाम था। लोग पहली बार खुलकर बात कर रहे थे। बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। बरगद के नीचे बैठे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। हरिनारायण काका ने आदित्य की ओर देखा, लगता है आज सचमुच अमावस्या बीत गई।
आदित्य ने मंदिर की ओर देखा। वहां अब कोई रहस्यमयी आहट नहीं थी, सिर्फ एक पुराना शांत मंदिर। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, भूमि सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, क्षेत्र सुरक्षित पाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग उस गांव तक आने लगे। नई पीढ़ी ने पुरानी कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाएं मानी। कई वर्षों बाद एक इतिहास शोधकर्ता उस मंदिर के पुराने अभिलेख देखने पहुंचा। मंदिर अब पूरी तरह शांत था। उसने गर्भ कक्ष की दीवार पर एक नया शिलालेख देखा। उस पर लिखा था, डर वहां सबसे अधिक जीवित रहता है जहां सच को सबसे लंबे समय तक छिपाया जाता हो। शोधकर्ता मुस्कुराता है। उसे लगा यह केवल एक पुरानी कहावत है। वो मुड़ा और बाहर निकल गया। मंदिर वैसा ही शांत खड़ा था, लेकिन उसके प्राचीन पत्थरों में अब भय नहीं बल्कि एक इतिहास कैद था। एक ऐसा इतिहास जिसने लोगों को ये याद दिलाया कि कभी कभी सबसे बड़ा श्राप किसी अलौकिक शक्ति से नहीं बल्कि इंसानी लालच और भय से जन्म लेता है। हर लोक कथा के पीछे एक सच छिपा होता है। कुछ सच समय के साथ मिट जाते हैं और कुछ पीढ़ियों तक लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। लेकिन चाहे कहानी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंधविश्वास से बड़ा अंधेरा अक्सर इंसान के मन में होता है। अगर आपको अमावस्या का गांव की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली बार आप किस लोक कथा पर आधारित कहानी सुनना चाहोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।